जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह के बारे में जो हर घर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है और वो है हमारी रसोई। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रसोई वास्तु के अनुसार हो, क्योंकि जैसा आपने देखा है कि वास्तु का जो दोष होता है वो रसोई घर और बाथरूम में सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद आपके लिविंग रूम या बेडरूम में होता है। तो जब वास्तु को हम ठीक करते हैं तो एंट्रेंस के बाद जो सबसे पहला जगह होता है, जहाँ हमारी निगाह होती है वो रसोई घर और बाथरूम ही होता है। तो आइए आज आपको रसोई घर के बारे में बताएँ, जो किचन होता है हमारा। कैसे आप अपने किचन को वास्तु के अनुकूल रख सकें, जिससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आए और नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो किचन होता है, रसोई घर जो होता है, वो राहु का क्षेत्र होता है। राहु उसका प्रतिनिधित्व करता है। वो इन्फ्लुएंस्ड राहु से होता है, तो उसको पॉजिटिव रखने के लिए और वहाँ पे चूँकि पानी का भी सोर्स होता है, वहाँ पे आग का भी सोर्स होता है, चूल्हा भी होता है, तो कहीं न कहीं आप मंगल से भी वहाँ पर अटैच रहते हैं और वहाँ पर जो और भी जो हमारे किचन के इंग्रीडिएंट्स हैं, जैसे मसाले हैं, सब्जियाँ हैं, तो डिफरेंट-डिफरेंट प्लैनेट्स को वो रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो आइए आज आपको बताएँ कि रसोई घर किस डायरेक्शन में अच्छा होता है और अगर किसी और डायरेक्शन में है, सपोज़ कि आपका घर पहले का बना हुआ है या फिर वास्तु के अनुकूल नहीं है, तो क्या रेमेडी हो सकती है, जो अपने वास्तु के अनुकूल अपने रसोई घर को आप बना पाएँ और अच्छा वास्तु अपने अपने घर को दे पाएँ? तो सबसे पहले तो जो रसोई घर का जो मेन डायरेक्शन होता है, वो डायरेक्शन होता है साउथ ईस्ट का। साउथ ईस्ट में रसोई घर जो होता है सबसे शुभ माना जाता है। जो हमारा दक्षिण पूर्व दिशा होता है, वो रसोई घर को सबसे शुभ उसके लिए लोग मानते हैं और सबसे नकारात्मक जो रसोई घर का डायरेक्शन होता है, वो जो नेगेटिव होता है, वो नॉर्थ ईस्ट का होता है, ईशान कोण। इसके पीछे का कारण ये है कि ईशान कोण ऑलरेडी एक अग्नि तत्व होता है, रसोई घर में ऑलरेडी अग्नि से रिलेटेड, आग से रिलेटेड, गैस चूल्हे से रिलेटेड काम होता है, तो कहीं न कहीं उस जगह की एनर्जी को वो और इंक्रीज़ कर देता है। तो इसका नेगेटिव असर आपके घर पे होता है, जैसे कि अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन है, तो अगर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप पानी का बाल्टी रखें हमेशा या फिर कुछ वैसे इमेजेस लगा दें जिसमें कि वाटरफॉल का फ़ोटो हो और पानी का बाल्टी रखना वहाँ शुभ होता है, लेकिन फिर भी वो उस नकारात्मकता से आप बच नहीं पाएँगे, क्योंकि ईशान कोण जो होता है नॉर्थ ईस्ट, वो रसोई घर के लिए शुभ नहीं माना जाता है। और साउथ ईस्ट का जो डायरेक्शन होता है, वो रसोई घर के लिए सबसे शुभ माना माना जाता है। इसके अलावा अगर आपके घर में रसोई घर अगर मान लीजिए कि किसी और डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के अलावा, साउथ ईस्ट में जैसे बताया कि मैंने कि शुभ होता है, नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर इसके अलावा जैसे कि आपके घर रसोई घर मान लीजिए ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉपर पूर्व दिशा में, तो आप वहाँ पर हरे रंग का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप रसोई घर में हरे रंग का प्रयोग करते हैं और रसोई घर आपका ईस्ट फेसिंग है, पूर्व पूर्व दिशा की तरफ फेसिंग है, तो वहाँ पर आप हरे रंग का प्रयोग करें। कुछ प्लांट्स को आप रख सकते हैं, जो कि इंडोर प्लांट्स होते हैं। चाहे तो आप एक तुलसी का पौधा भी आप वहाँ पर स्थापित अगर करें तो नकारात्मकता दूर होती है। और अगर आपका रसोई घर पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा में अगर रसोई घर है तो चूँकि पश्चिम दिशा का रसोई घर पूर्व दिशा के जस्ट अपोज़िट होता है और रसोई घर सूर्य के डायरेक्शन में अगर हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन पश्चिम दिशा में हो तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, अगर फ्लैट में रहते हैं या घर पहले का बना हुआ है नहीं तोड़ सकते हैं, तो वहाँ पर आपका ऑप्शन ये होता है कि आप कोशिश करें कि रूम में कहीं न कहीं से सूर्य की रोशनी आए, वेंटिलेशन या फिर खिड़की खोलने का अगर कुछ जुगाड़ हो तो वो आप कर सकते हैं। और वो भी नहीं है तो आप वहाँ पर लाल रंग की कुछ वस्तु रख सकते हैं या फिर लाल घड़े में पानी रख सकते हैं या फिर वहाँ पर दीवाल को लाल रंग से अगर आप पेंट करवाएँ, तो कहीं न कहीं वो मंगल की एनर्जी को बैलेंस करता है वहाँ पर और पश्चिम दिशा में का ये आप कर सकते हैं रेमेडी। रसोई घर अगर आपका दक्षिण-पश्चिम दिशा में हो, दक्षिण-पश्चिम दिशा में अगर आपका किचन है, तो उस कंडीशन में आप वहाँ पर भी
आप हरे रंग के पौधे का उपयोग कर सकते हैं और जिससे कि नकारात्मकता वहाँ पे वो दूर होगी। और अगर आपका रसोई घर उत्तर-पश्चिम दिशा, यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हो, तो वहाँ पर आप एक कटोरी में या एक छोटे से अ, पतीले में आप वहाँ पे पानी रख दें और जिससे कि एनर्जी बैलेंस होगी। और जैसा मैंने बताया कि अगर आपका रसोई घर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो फिर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहाँ पे कुछ नहीं भी रखें, सिर्फ़ चूल्हा का फेसिंग आपका ईस्ट की तरफ हो, तो वो आपका एनर्जी को बैलेंस किए रहेगा और बिल्कुल सही रहेगा। और अगर नॉर्थ ईस्ट में है, जो कि सबसे बुरा माना जाता है किचन के लिए, तो वहाँ पर आप ऐसे तो वहाँ नॉर्थ ईस्ट का कोई रेमेडी नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप एक एक तांबे का बर्तन रख सकते हैं और एक पानी का बाल्टी रख सकते हैं, 24 घंटे। आप उसको फिर चेंज कर दें अगले दिन। बर्तन को वैसे ही रहने दें और पानी को फिर चेंज कर दें। तो कहीं न कहीं वो थोड़ा बहुत आपको असर उसका कम होगा, पर फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका किचन है, ईशान कोण में किचन है, तो उसको आप चेंज कर लें। तो इस प्रकार जो किचन का जो वास्तु है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। किचन का वास्तु आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। किचन का और बाथरूम का वास्तु आपके घर के पॉज़िटिव और नेगेटिव एनर्जी को कंटेन करता है और वहाँ से बैलेंस होता है। क्योंकि अब आप अपने कमरे का वास्तु तो फिर भी बेड का डायरेक्शन हो गया या फिर कमरे में कुछ इमेजेस लगाना या फिर कमरे में कुछ और एक्स्ट्रा मटेरियल रखना जिससे कि आपके रूम का वास्तु बैलेंस आप कर सकते हो। लेकिन किचन और बाथरूम का वास्तु जो होता है वो सबसे ज़्यादा घर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये कुछ टिप्स थे जिन्हें आप अगर फ़ॉलो करें तो आपके घर का वास्तु धीरे-धीरे ठीक होगा और हमारे चैनल पे आपको वास्तु और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सारे टिप्स मिलेंगे। तो आप फ़ॉलो करते रहिए हमारा चैनल। तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री कृष्ण।